हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं जिस बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है। हम लोगों को अपने फैमिली में अपने बच्चों से हमेशा फ्रैंकली रहना चाहिए। उससे हमारे ही बच्चों की सेफ्टी होती है। या आजकल जैसे कल मैंने वीडियो में बताया था कि बहुत ज़्यादा मौतें आत्महत्या से हो रही हैं, जिसमें 450 से 500 700 मौतें आत्महत्या से, एज 15 से 29 साल। हो सकता है उन लोगों के अंदर भी ये चीज़ होती होगी कि कुछ बातें अपने घर वालों से शेयर नहीं कर पाते होंगे। तो इसलिए माँ बाप को बच्चों से थोड़ा फ्रैंकली रहना चाहिए, जिससे कोई भी प्रॉब्लम हो वो अपने माँ बाप से शेयर कर लें। वैसे ये मुद्दा नहीं था, मैं दूसरे बारे में बात करना चाहता था। तो आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरी कम से कम 3 से 4 भतीजियाँ हैं, 7 से 8 भांजियाँ हैं। फैमिली मेरी बहुत बड़ी है। वैसे तो घर में सिर्फ 6 लोग हैं, लेकिन फैमिली जो परिवार है मेरा बहुत बड़ा है। तो उसमें कम से कम रिलेटिव्स, अंकल, सबके बच्चों को मिला के कम से कम 25 से 30 बहनें हैं। बहुत बड़ी हो गई हैं, बहुत अभी बच्ची हैं छोटी, तो पढ़ने वढ़ने जाती हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। एक्चुअली मैं बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ, लोगों की थिंकिंग मुझे समझ में आती है। मुझे फ़िक्र होती है अपने बहनों की, भांजियों की, भतीजियों की। मैं हमेशा फ्रैंकली उन लोगों से ये बात बोलता हूँ, कभी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आप बताओ, मुझसे बताओ, ये ज़रूरी नहीं है। मम्मी से शेयर करो, पापा से शेयर करो, माँ के साथ फ्रैंकली रहा करो। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आप माँ से बात करो। कोई भी ज़रूरत हो, मम्मी से शेयर करो। कभी कभी मौका मिले तो मैं फ़ोन दे देता हूँ लोगों को, और अपना काम अपने पढ़ाई से या जो भी करता रहता हूँ उनसे बोलता हूँ, आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च कर लो, गुड टच बैड टच। आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज के टीचर्स हैं, स्कूल हैं, मतलब मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चियों को जागरूक करता हूँ, अपने भांजियों को ये सब बताता हूँ कि ये चीज़ आप देखो उसको। ऐसा कभी कोई आपके साथ कर रहा है या ऐसे कोई परेशान कर रहा है रास्ते में, कोई कुछ भी, तो वो चीज़ घर पे बताओ, शेयर करो बिना किसी डर के। पता नहीं क्यों हमेशा से एक डर सा लगा रहता है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि जब तक शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं हैं, तब तक बहुत सुकून है। शादी के बाद सबसे बड़ी डर यही हो जाती है कि जो समाज है उसमें बहुत से घटिया लोग हैं, आपके ही साथ, आपके ही साथ ऐसे बन के रहेंगे कि बहुत अच्छे हैं, और अंदर से उनके क्या चल रहा है कुछ नहीं पता है। तो इसलिए हमेशा अपने माँ बाप को, हर माँ बाप को अपने बच्चों के साथ थोड़ा फ्रैंकली रहना चाहिए, जिससे वो अपनी सारी बातें आपसे शेयर कर सके। वैसे मैं बात करता हूँ आज पश्चिम बंगाल की घटना, जिसमें 12 से 15 साल की बच्ची थी, जिसके साथ 2 लोगों ने दुष्कर्म किया। उसके बाद उसको मार के बोरी भर के तालाब में दफन कर दिया। जानकारियों के बाद थोड़ा इधर उधर जांचें करने के बाद पता लगा, तो उसको 100 को निकाला गया। तो भीड़ ने एक को तो तुरंत मार दिया, एक शायद गिरफ्तार हुआ है। दूसरी घटना मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ राजस्थान के श्री गंगानगर की, जहाँ पे एक 13 साल की बच्ची जो है वो अपने दोस्त के बर्थडे में जाती है शाम को। सबसे पहली बात, वो बर्थडे में जा रही है तो अपने माँ बाप से ज़रूर बताई होगी कि मैं बर्थडे में जा रही हूँ या ऐसे है। तो माँ बाप को तो खुद ड्रॉप करना था वहाँ पे। पिछली एक वीडियो, अभी कोई एक मूवी निकली है, नाम नहीं पता है, उसमें भी सेम ऐसा था। आकाशवाणी पे कोई कार्यक्रम था, उस पर भाई बहन 2 लोग जाते हैं, तो टैक्सी वाला जो है वो किडनैप कर लेता है। कुछ दिन बाद दोनों बच्चों की 100 मिलती है। उस पर पूरी मूवी बनी है वो। 1900 समथिंग की मूवी थी, मतलब वो कहानी थी, सच्चाई थी, कहानी नहीं थी। सेम वही घटना, 13 साल की बच्ची बर्थडे में अपने दोस्त की जाती है, वहाँ से वापस आते हुए टैक्सी करेगी, करती है, नॉर्मल है, टैक्सी करेगी। टैक्सी वाले का नाम था राम बाबू, जो कि न्यूज़ चैनल या यूट्यूब पे जो लोग उसका खबर दिखा रहे हैं वहाँ से पता चला। राम बाबू, राम बाबू क्या करता है, जहाँ बच्चे को जाना रहता है वहाँ पे नहीं छोड़ता, बल्कि किसी होटल में जाता है। गंगानगर में बहुत सारे होटल हैं, कम से कम 150 प्लस होटल,
जिनके बारे में प्रशासन को खबर दी गई थी कि ये बिना किसी लाइसेंस के या ऐसे ये लोग अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं 8 से 8 महीने पहले। प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, जबकि उसको वार्निंग वार्निंग पहुंच चुकी रहती है। धड़ल्ले से वहाँ पे होटल्स खुल रहे हैं, उस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो राम बाबू उसको एक होटल में लेके जाता है और बच्ची को पता ही नहीं रहता, अंदर बच्ची का सौदा होता रहता है। मतलब वो टैक्सी वाला उस बच्ची को बेच देता है। होटल में बच्ची को ले जाते हैं, बेहोश करते हैं, क्या करते हैं। बच्ची के साथ 28 जून की ये बात है, 18 जून की, क्षमा चाहता हूँ, 18 जून की बात है। 22 जून को बच्ची मिलती है और मतलब सब जांचें करने के बाद, सब सबूत, गवाह क्या सबूत वो जो भी है, जहाँ से वो पूरा इकट्ठा करके वो 22 तारीख को बच्ची मिलती है। 22 तारीख को मिलने के बाद बच्ची ने बताया, या जो भी है सब जानकारियाँ हासिल करने के बाद पता चलता है कि 18 जून से 22 जून के बीच बच्ची के साथ कम से कम 30 लोगों ने दुष्कर्म किया था। बहुत ही रूह कंपाने वाली ये घटना है, पूरा देश द्रवित है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसलिए ये बात और शेयर कर रहा हूँ कि मुझसे रिलेटेड कम से कम मेरे फैमिली में, रिश्तेदारों में, मेरे खुद घर में कम से कम 40 बच्चियाँ हैं, जिसमें बहुत सारी छोटी हैं, बड़ी हैं, कुछ लोगों की शादी हो गई है, भांजियाँ हैं मेरी। मुझे फ़िक्र होती है इस बात से। तो बीते 5 दिन में 18 जून से 22 जून तक कम से कम 30 लोगों ने बच्ची को ख़रीदा। उनके साथ अलग अलग लगभग 4 होटलों में दुष्कर्म हुआ। पर डे 6 से 7 लोग उसके साथ दुष्कर्म करते थे। कभी इस होटल में ले जाते थे, कभी उस होटल में। यही खबर आ रही है। उसके बाद ये भी बात है कि बच्ची जो है, जब उसको सहा नहीं जाता था दर्द, जब वो परेशान हो जाती थी, चिल्लाती थी, माँ को अपने बुलाती थी, तो उसको शराब पिला दिया जाता था जिससे वो बेहोश हो जाए। जबरन शराब पिलाया जाता था। उसके बाद फिर उसके साथ दुष्कर्म होता था। प्रेजेंट टाइम में जब बच्ची मिली, उसने सब बताया, तो उसके आधार पे और सब जांच करने के आधार पे होटल के ऊपर कार्रवाई हुई, जिसमें से 3 से 4 होटल के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया और कम से कम 14 आरोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं। अभी बहुत सारे बाकी हैं। बात ये नहीं है कि 14 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। बात सबसे बड़ी ये है कि देश में इस घटना का संख्या जो है बढ़ती चली जा रही है। लोगों की सोच जो है कितनी घटिया होती चली जा रही है कि वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा कर रहे हैं। और इसमें 30 लोग, मतलब 30 लोग इसमें शामिल हैं। ये तो ऐसी घटना है जो सामने आ गई है। कितनी ऐसी घटनाएं होंगी जो कि दब जाती होंगी, सामने नहीं आती होंगी। जबकि सबको पता है कि ऐसी घटना के बाद जब वो पकड़े जाएंगे तो उनकी मृत्यु तय है। उनको फांसी की सज़ा हो जाएगी या आजीवन कारावास की हो जाएगी। तब भी ऐसी चीज़, इस पे सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए, जिससे ये डर तो ख़त्म ही हो जाना चाहिए कि सिर्फ मुझे मार दिया जाएगा, यदि हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे। ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि रूह कांप जाए, करे या क्या हो गया ये, या ऐसा कुछ करने से पहले रूह कांप जाना चाहिए। ये बहुत ही जघन्य अपराध है। और उस बच्ची के ऊपर क्या बीत रही होगी, मैं और उनके घर वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो बताना ऐसे मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। और एक डर सा बना है कि आज तो शादी ब्याह नहीं हुआ है, कल को शादी ब्याह हो गया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम। कभी कभी खुद एक पुरुष होने पे शर्म आती है कि ऐसी मानसिकता वाले लोग भी इस धरती पे हैं, जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कौन बच्चा है, कौन बूढ़ा है, कौन बुजुर्ग है। बच्चे से लेके एक बूढ़ी औरत तक सेफ नहीं है। कौन कैसी मानसिकता लेके घूम रहा है कुछ नहीं पता है।
सरकार को इस पे बहुत ज़्यादा सख्त कानून बनाने चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है, इनको पकड़ो, प्राइवेट पार्ट इनके काट दो, हाथ काट दो, पैर काट दो, अंधे कर दो, छोड़ दो इनके घर वालों के पास, कान शुद्ध रखना, जिससे ये लोग सुने जीवन भर और ये तड़प तड़प के मरें। तुरंत मार देने से कुछ नहीं होगा, बहुत लोगों को मार दिया जा रहा है। ऐसी मौत दो कि ऐसा कुछ करने से पहले जो भी पुरानी बातों को सोचे तो उसको ये समझ में आए कि क्या इस आरोप की, इस दुष्कर्म का सज़ा क्या है। वैसे मेरी बातों से किसी को दुख हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसी जो बात मैं कर रहा हूँ तो क्या ही करूँ, ऐसे होता है, ऐसी फीलिंग आती है। तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आज मेरा ये 6वां या 5वां वीडियो होगा, जो भी है। पर डे मैं एक वीडियो डालता हूँ। कभी कभी ऐसे चीज़ें आ जाती हैं कि आप लोगों से बताना पड़ता है। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें, उनके ऊपर दबाव ज़्यादा ना डालें। पढ़ाई लिखाई जो भी है सब उनके साथ एक फ्रेंडली माहौल बना के रखें। पढ़ाई कराएं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं बच्चे माँ बाप से शेयर करने में डरते हैं, तो ऐसा आप उनके साथ इन्वायरमेंट बना के रखो कि वो कोई भी बात आपसे शेयर कर सकें। इसी के साथ मैं विवेक तिवारी आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।